ગુજરાત ફર્સ્ટનું મહાકુંભથી મહાકવરેજ પ્રયાગરાજની પાવન ધરા પર મહાકુંભનો આજે 13મો દિવસ છે। સંગમ સ્થાનથી ગુજરાત ફર્સ્ટનો ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ કથાકાર રમેશભાઈ ઓઝા સાથે ચેનલ હેડ ડોક્ટર વિવેક કુમાર ભટ્ટની ખાસ વાતચીત। 12 કુંભોનું 12 વખત આવર્તન થાય છે એટલે 144મો મહાકુંભ। રમેશભાઈ ઓઝાએ જણાવ્યું છે કે બધા સનાતની ધર્મી માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ સમય છે। પૃથ્વી પર જેટલા લોકો અસ્તિત્વમાં છે તેટલા લોકોને ફરી આ મહાકુંભ જોવા નહીં મળે। સ્નાન કરો, દાન કરો અને સત્સંગ કરો। આ પ્રકારની વ્યવસ્થાથી ધર્મ જાગરણને વેગ આપવાનું બળ મળે છે। શ્રદ્ધારૂપી બીજને પાણી આપનાર આ દિવ્ય અવસર છે। જાગૃતિથી સનાતન વધુ મજબૂત થાય છે તેવું રમેશભાઈ ઓઝાએ જણાવ્યું। भारत देश के विश्वविख्यात परम पूजनीय भाई श्री रमेश भाई ओझा हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक यज्ञ शुरू किया है ज्ञान, भक्ति और कर्म का, जो जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं और भागवत कथाकार हैं। श्रद्धेय परम पूज्य रमेश भाई ओझा का सांदीपनी आश्रम पोरबंदर में स्थित है और वहां से आध्यात्मिक विरासत और धरोहर को आगे बढ़ाते हुए एजुकेशन एक्सीलेंस की तरफ भारत देश को वो ले जाना चाहते हैं। भाई श्री, आपको खूब खूब स्वागत है। नारायण। भाई श्री, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक महायोग बना है 12 वर्षों के बाद में, और ऐसा कहते हैं कि 144 वर्षों के बाद में ये 12 वर्ष का महाकुंभ आया है। इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? कहाँ से प्रारंभ करके 12 वर्ष के कुंभ का 12 आवर्तन होता है, 144 वर्ष, ये महापुरुषों ने नक्की किया होगा। लेकिन 12 कुंभ का 12 आवर्तन जब होता है तो 144वां यह महाकुंभ वास्तव में सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। इस वक्त हम जितने हैं पृथ्वी पर, उनके जीवन में तो ये घटना फिर से घटने वाली नहीं है। इसका एक तात्पर्य मैं ये निकालता हूं कि इसका महत्व हम लोग समझें। देखा जाए तो हम अमृत की संतान हैं, अमृतस्य पुत्राः कह करके हमें संबोधित किया गया है। भगवान अमृताशी भी है, अमृतांशः भी है विष्णु सहस्त्र नाम के अनुसार, और हम भगवान के अंश हैं, तो हम अमृत की संतान हैं। मर्त्यलोक में हैं और मरण धर्मा शरीर में रह करके हमें शाश्वत की खोज करनी है। उसका अवसर देता है ये अमृत कुंभ। समय का अपना महत्व होता है। रोज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त, ये हमारे लिए अमृत बेला है। यदि उस समय का हम पूरा लाभ उठा सकें तो निश्चित रूप से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, भौतिक जगत में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो सकता है। प्रातः काल उठ करके ध्यान करें। अरे आप अपने काम का ही चिंतन करें, आज मुझे क्या क्या काम करना है, किस तरह से करना है। तो उस अमृत बेला में जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, उसका बहुत विशेष फल हमें प्राप्त होता है। ये जिनको अनुभव है उनको है ही है। उसी प्रकार ग्रहण इत्यादि जो पर्व हमारे सामने वो समय उपस्थित होता है, तो उस समय में किया हुआ जप, दान, जो भी हम करते हैं उसका कई गुना ज्यादा फल हमें मिलता है। अब भाई आप गर्मियों के दिनों में ऑपरेशन कराना पड़े तब करते हो, लेकिन उस रिकवरी में और ठंडी के दिनों में ऑपरेशन कराओ और उस समय जो फिर रिकवरी होती है आपके शरीर में, उसमें भी फर्क पड़ता है। चौमासे में आप फसल लो और फिर गर्मी के दिनों में आपके पास पानी के स्रोत है और फसल लो, लेकिन दोनों में फर्क तो स्पष्ट है ही है। बस उसी प्रकार अमृत बेला का भी हमें समझना चाहिए।
तो 144 वर्ष के बाद पुनः 12 वर्ष में आने वाले पूर्ण कुंभ के 12 आवर्तन पूरे हो रहे हैं। इसलिए ये महाकुंभ, तो इसकी विशेष महिमा है। इसको समझते हुए यहाँ आकर के न केवल गोता लगाना चाहिए। मैं कहता रहता हूँ यहाँ सत्संग में कि त्रिवेणी में गंगा और यमुना तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, प्रकट है। तो भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना वो तो प्रकट है, लेकिन ज्ञान की सरस्वती है किंतु अप्रगट है। अब इन दिनों में इतने इतने शिविरों में इतने इतने महापुरुषों के द्वारा जो धर्म चर्चा हो रही है, जो आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, जो शास्त्र पर चिंतन दिया जा रहा है, वो प्रगट सरस्वती है। इसलिए स्नान करो, दान पुण्य करो, ये तो करो ही करो, लेकिन सत्संग अवश्यमेव करना चाहिए, तब ही त्रिवेणी में स्नान सार्थक होता है। बिल्कुल। भाई श्री, जो माहौल इस वक्त हम प्रयागराज में देख रहे हैं, सनातन धर्म की दृष्टि से ये कितना विशेष है, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। एक तरीके से फिर से सनातन जागृत हो गया है, ऐसे दृश्य दिख रहे हैं। समय समय पर इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के अवसर, पर्व इत्यादि हमें नैमित्तिक कर्म करने की प्रेरणा देते। एक तो होता है नित्य कर्म जो आप रोज करते हो, लेकिन किसी इस प्रकार के निमित्त विशेष के चलते जो आप विशेष करते हैं, उससे सनातन के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो और बलवती होती है और मजबूत होती है। एक पौधा है, वो भूमि में अपने आप को जमाने की कोशिश करता है और वृक्ष बनने का प्रयास करता है। जमीन के द्वारा उसको पोषण मिलता है, सूरज की धूप, आसपास का वातावरण, पवन इत्यादि सबसे वो पोषण प्राप्त करता है। लेकिन समय समय पर पौधे को पानी देना जरूरी है। ये हमारी श्रद्धा रूपी पौधे को पानी देने वाला अवसर है। तो इससे सनातन और मजबूत होता है। सनातन तो मजबूत है ही है, उसका नाम ही सनातन है। न वो नूतन है, न वो पुरातन है, ये सनातन है, इटरनल है। लेकिन हमारी सनातन में जो श्रद्धा है वो और इससे मजबूत होती है और बलवती होती है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे कथाएं चल रही है, जो आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं, हर तरीके के अखाड़े यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब चीजों को देखते हुए विश्व फलक पर एक मैसेज जा रहा है भारत का। और अभी ऐसा सुनने को आ रहा है कि लगभग 71 देशों के प्रतिनिधि कल यहाँ पे स्नान भी करने वाले हैं। तो विश्व फलक पे इसका क्या मैसेज जाता है? कुंभ में पधारे हुए साधु संत सन्यासी जब भिक्षा लेने के लिए बैठते हैं तो 2 श्लोक प्रार्थना में जरूर गाते हैं। मां अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त करते हैं, भोले बाबा पिता है, अन्नपूर्णा माता है। कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए हमें भिक्षा दो, इसलिए हम जिंदा रहना चाहते हैं। हमारे जिंदा रहने का, हमारे जीवन का कोई हेतु है, कोई मकसद है। तो मुख्य हेतु क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य की सिद्धि। फिर आगे कहते हैं माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा। मेरी माता पार्वती है, भगवान शिव वो मेरे पिता है, बांधवा शिव भक्ताश्च, जितने शिव भक्त है वो सभी मेरे बांधव है, मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हम हैं। और फिर आगे कहते हैं स्वदेशो भुवनत्रयम, भले ही मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूं और भारतीय होने का मुझे गौरव प्राप्त है, परंतु अध्यात्म के क्षेत्र में जो आता है वो त्रिभुवन का नागरिक है। स्वदेशो भुवनत्रयम। और इसलिए बाहर के देशों से यहाँ आने वाले लोग सनातन धर्म के इस उदार विचारधारा से परिचित होंगे और हम इस भाव से हमारी आध्यात्मिक यात्रा करते हैं
हमारे ग्रंथ हमें त्रिभुवन का नागरिक बनाते हैं, तो ये जो प्रांतवाद, जातिवाद, अनेक प्रकार का भेद है, वो मिटाकर हम उस एक परमात्मा की संतान हैं और उस एक परमेश्वर की संतान के नाते यह संपूर्ण विश्व एक बहुत बड़ा परिवार है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। भारत की उस संस्कृति, उस विचारधारा से विश्व को परिचित करने का ये अवसर है। वे सब आ रहे हैं, उनका स्वागत है, वे भी अच्छी तरह से परिचित होंगे। भाई श्री, एक लोगों के लिए संदेश आपके श्री मुख से चाहिए, क्योंकि आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आए तो क्या करें और क्या ना करें, ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है, लोग दूर दूर से यहाँ पधार रहे हैं। पहली बात यह है कि प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है, इसलिए हम प्रयागराज कहते हैं। हमारी ये मान्यता है सनातन धर्म की कि पुष्कर राज, पुष्कर ये तीर्थों का गुरु है और प्रयाग तीर्थों का राजा है। आप राज दरबार में जाते हो तो एक अदब होती है उसकी, क्या पहन करके राजा के पास जाओगे, किस तरह से आप वहां बिहेव करोगे, ये प्रयागराज है। यहाँ आने के भी कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं का पालन करते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए, जिस प्रकार राजा के प्रति आपका पूर्ण आदर है, तीर्थराज प्रयाग के प्रति पूर्ण आदर और श्रद्धा कि वो तुम्हें प्रसन्न हो जाएगा तो आध्यात्मिक समृद्धि से भर देगा, समृद्ध कर देगा, तो उस श्रद्धा के साथ, उस आदर के साथ, उन मर्यादाओं और नियमों का पालन करते हुए यहाँ आना है। ये मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये केवल एक टूरिस्ट बनकर आने की बात नहीं है। हम यहाँ केवल यात्री बनकर के नहीं, हम साधक बनकर के आए, क्योंकि ये जो कल्पवास है वो साधकों के लिए है। यहाँ व्यापार की दृष्टि से नहीं, व्यापार एक इसका पक्ष है निश्चित रूप से, पर आने वाला हर व्यक्ति कुछ कमाने के लिए तो आए, लेकिन आध्यात्मिक लाभ कमाने के लिए आए। वैसे ये इस तीर्थराज प्रयागराज में जो कथा हो रही है महाकुंभ के समय आपकी, तो इस कथा का क्या विशेष महत्व आप समझते हैं? वही वाली बात कि गर्मी के दिनों में आप खेती करो और जब मौसम आवे तब आप बुवाई करो, उसमें फर्क होता है। तो भारतवर्ष एक उर्वरा भूमि है, यहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से ही बचपन से धर्म, श्रद्धा, ये संस्कार लेकर के पैदा होते हैं। घर का वातावरण वैसा है और वैसा होना चाहिए भारतीय का, घर का वातावरण, परिवार का वातावरण। और ऐसे में ये वाली अमृत बेला वो खेती करने का अवसर देती है जो अनुकूल मौसम में और हर वर्ष होती है, लेकिन ये पानी नहीं बरस रहा है, ये अमृत बरस रहा है। इसमें होने वाली खेती और कुछ बढ़िया फसल को हम काटेंगे, इस भाव से यहाँ पर कथा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री का, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अमृत बरसेगा और बरस रहा है, उनकी कथा में पहुंच के इस अमृत का आनंद भी लेना है और आध्यात्मिक अनुभूति भी लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री, आपने हमसे बात की।